श्लोक, ये लीजिए दही। मुझे लगता है ये जॉब आपको पक्का मिल जाएगी। वैसे भी वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और पापा तो पहले से हमारी साइड पे है। आपने अब तक चेंज क्यों नहीं किया? शर्ट तो दे दो। हाँ, ये लीजिए। आस्था। हाँ? ये देखो। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ऑलरेडी मैं लेट हूँ। मैं कुछ करती हूँ। आस्था तुम क्या करोगे? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। बाकी सारी शर्ट भी तुमने धोने में डाल दी। श्लोक रिलैक्स, मैंने कहा ना मैं कुछ करती हूँ। जस्ट वॉच द मैच। वरद कहाँ? बाबा वरद बाहर गए कुछ काम से, बस आते ही हूँ। ये कल का प्रसाद है। अच्छा। कहाँ से आया ये प्रसाद? पापा ये सब मैंने बनाया है। सुनिए मम्मा, बेटा, ये तुम्हें किसने दिया? आज ही है। मम्मा, मैं इसको यहाँ लिख दूँ? हाँ, रख दो। इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंजलि बनाया करती थी। एक्चुअली ये मैंने आई से सीखा है ना, तो शायद उसी वजह से उनके जैसा स्वाद आ गया होगा। आई के हाथों का स्वाद इनमें कैसे आ सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? सीता, देखो जरा कौन आया है। आस्था दो ना जल्दी, लेट हो रहा है। बस श्लोक, हो गया। ठीक है। अरे वाह, इम्प्रेस्ड। मैं जानता था मेरी जुगाड़ू बीवी कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगा के ही आएगी। अब आपको लेट नहीं हो रहा? जल्दी से रेडी हो जाइए, चलिए। ऑल द बेस्ट। अरे श्लोक भाई, नमस्ते नमस्ते। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्बिंग तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, कहिए ना। हाँ, तो ठीक है। क्या है, मेरे को डिस्टर्बिंग करना पसंद नहीं है। अरे हाँ, एक्चुअली ना, ये लीजिए, इसमें पता लिखा है आपके जॉब के लिए मैंने बात की हुई है। आज आपका इंटरव्यू है, चले जाना। लेकिन चौकसी जी, मेरा ऑलरेडी आज एक इंटरव्यू है। अरे एमा शू मोटी बात है। एक काम करिए, आप पहले वहां चले जाइए। अगर वहां कोई काम नहीं बनता है तो यहाँ आ जाना। अरे यहाँ तो शाम को 4 बजे आओगे तो भी चलेगा। एक काम करता हूँ, मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। थैंक यू चौकसी जी, आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। अरे श्लोक भाई, इसमें थैंक यू की क्या बात है। अब गुज्जू भाई हूँ और गुजराती लोग, अब आपको तो पता ही चल गया होगा है। चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं।
आवाज बैठो, नाश्ता करो। नो सर, थैंक यू। सर वो आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। सर वो इस बार के जितने भी सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी बड़ी डील्स हैं, तो उनमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। कौन से प्रोजेक्ट्स? सर वही प्रोजेक्ट्स जो वरद सर हैंडल कर रहे हैं, और सर वो सारे नए लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई तो आपसे कहने आ गया। आनंद तुम यहाँ? हाँ वरद, आनंद मुझसे कह रहे थे कि नए प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम कुछ नए लोगों के साथ डील कर रहे हो। जी बाबा, और ये बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला ही था। जो भी डील्स आपको सही नहीं लगेंगी हम वो डील्स नहीं करेंगे, ऑब्वियसली। तुम्हें कुछ और भी काम था या सिर्फ इसी काम के लिए आया था? नहीं सर, बस यही काम था। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, तुमसे कहीं ज्यादा मुझे बाबा की और इस कंपनी की भलाई की चिंता है। वरद, आनंद को काफी एक्सपीरियंस है, मेरे और श्लोक के तरीके से परिचित भी है। इन्होंने यहां आकर बहुत कुछ सीखा भी है। अगर तुम्हें कहीं भी किसी भी तरह का कोई शक हो तुम इनसे पूछ सकते हो, ये तुम्हें गाइड कर देंगे। जी बाबा। जॉन, थैंक यू सर। बैठो वरद, नाश्ता कर। जी। पापा, श्लोक जिस इंटरव्यू के लिए गए हैं उसमें उन्हें सफल कीजिएगा। Sir, you are not qualified for this job. सर वो सब तो ठीक है, पर आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? सॉरी सर, नो वैकेंसी। विदाउट डॉक्यूमेंट्स हम आपको जॉब नहीं दे सकते। इंटरव्यूज तो सारे अच्छे ही जा रहे हैं, लेकिन बिना सर्टिफिकेट्स के कोई जॉब ही नहीं दे रहा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊंगा मैं अपने डॉक्यूमेंट्स। और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं, कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। ये लीजिए, इसमें पता लिखा है, आपके जॉब के लिए मैंने बात की हुई है। चौकसी जी ने जो जगह बताई थी वहीं जाके चेक करता हूँ। May I come in, sir? Come in. सर आपने बुलाया? आनंद, या तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। Have a seat. Yes. आनंद, तुम इतने एक्सपीरियंस्ड हो, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ तो तुम इतने सालों से जुड़े हुए और तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी किया। आई थिंक वक्त आ गया कि तुम्हारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। थैंक यू सर। ये लो, तुम आज से हमारे चेन्नई ऑफिस को हेड करोगे। वहां के सारे प्रोजेक्ट्स तुम हैंडल करोगे। आई थिंक हमारे चेन्नई ऑफिस को तुम जैसे ट्रस्टवर्दी इंसान की जरूरत है, एंड आई एम श्योर यू विल डू अ गुड जॉब। एंड हाँ, तुम्हारी सैलरी भी यहाँ से ज्यादा होगी, एंड रहने के लिए कंपनी का गेस्ट हाउस भी है। ओके, ऑल द बेस्ट। श्लोक सर होते तो ये डिसीजन नहीं लेते।
यू आर राइट आनंद। और तुम भी श्लोक के साथ उस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह तुमने मेरे साथ किया। ये एड्रेस तो यहीं का है। अरे श्लोक भाई अभी क्यों? अरे वाह वाह हमारा वीर सारू थी अभी गयो। चलो मैं आपको मेरी जान पहचान वाले के पास लेके जा रहा हूँ। अरे आज तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो ना? इंग्लिश आती है ना? अरे तो थोड़ी नाखा तबला न फोड़ी नाखी पेटी। आप मैं आप अच्छी से अच्छी सैलरी दिला के दूंगा। जाना कहाँ है? अरे यही। ये तो साड़ी की शॉप है। हाँ तो वही जाना है। चलो 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 चलो। शर्माते क्यों, आ जाओ, अपनी दुकान है। प्रफुल्ल भाई, ओ प्रफुल्ल भाई, प्रफुल्ल भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम लोग कस्टमर को साड़ी दिखाओ, ठीक है? हाँ बोलो। प्रफुल्ल भाई मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था ना, वो लड़का यही है। MBA किया है, MBA। और इंग्लिश, अरे इंग्लिश तो टॉप ना पेटनू बोले जे एकदम टकाटक। सरस, आपने इसे काम तो अच्छी तरह समझा दिया है ना? हाँ हाँ। शुरुआत में आपको इन लड़कों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बराबर है ना? और कस्टमर लोग जब दुकान में आएंगे तो तुम्हें उन्हें साड़ी पहन कर दिखानी पड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो उन्हें पहनानी भी पड़ेगी। और दूसरी बात, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा माल वर्ल्ड क्लास है। भले ही हम 3500 की लाए, पर कस्टमर को तुम्हें ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये साड़ी 5000 की है। समझ गए ना? देखा है ना, बेस्ट जॉब। मैंने बोला था ना तुमको कि यहाँ जॉब मिल जाएगी। एसी में बैठने का, सेल बढ़ाने का, फोड़ी नाखवाना तबला न फोड़ी नाखवानी पेटी અને એક મિનિટ શ્લોક ભાઈ ગાંઠિયા અહીંયા સરસ મળે છે,